हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और विकी के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बिग गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि सारे फ्रीन और विकी फैंस के लिए ही है। दरअसल फ्रीन और विकी जाने वाली हैं 31st नाइट को, काउंटडाउन नाइट में वो जाएंगी और 2026 को वेलकम करेंगे। आप सभी को पता ही होगा 2026 बहुत ही जल्द आने वाला है। तो फ्रीन और विकी को इन्वाइट किया गया है सेंट्रल वर्ल्ड बैंकॉक के ओर से। आप सबको मैं बता दूं, ये जो सेंट्रल वर्ल्ड होता है ये हर साल मतलब कि काउंटडाउन नाइट जो इवेंट होता है वो बहुत बड़े तरीके से करते हैं। तो इस साल भी फ्रेन और विकी को वहाँ पर इनवाइट किया गया है और वो पिछले साल भी गए हुए थे इवेंट के लिए, मतलब 2025 को वेलकम करने के लिए गए थे काउंटडाउन नाइट को। तो इस साल भी सेम होने वाला है, वो दोनों वहाँ पर जाएंगे और काउंटडाउन करने वाले हैं और हम सबको दिखेंगे भी, मतलब कि ये जो इवेंट होगा ये लाइव चलाया जाएगा। हम सब फ्रेन और विकी के साथ ही न्यू ईयर को वेलकम कर सकते हैं। तो है ना ये गुड न्यूज़। वैसे मैं बता दूं, मैंने जैसे अभी कहा कि पिछले साल भी फ्रेन और विकी वहाँ पर गए थे और पिछले साल का भी जो काउंटडाउन नाइट था वो बहुत अच्छा था। इसके बारे में फ्रेन और विकी ने भी अपने आईजी स्टोरी में सारे फैंस को बताया है। आप स्क्रीन पर विकी की आईजी स्टोरी देख रहे हो और फ्रेन की भी आईजी स्टोरी देख रहे हो। वैसे इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है पता है? फ्रेन और विकी जब ये आईजी स्टोरी डाला था तभी शायद वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि कब डालना है, क्योंकि इन दोनों का जो आईजी स्टोरी आया था वो 5-7 मिनट फ़र्क से ही आया था। और अब बात करते हैं इन सारे पिक्चर्स के बारे में। ये जो सारे पिक्चर्स आप सब देख रहे हो ना, ये 2025 काउंटडाउन नाइट की ही है। यानी कि जब 2025 आने वाला था वो दोनों काउंटडाउन नाइट को गई थी, तो ये सारे पिक्चर्स उस नाइट के है। और यहाँ पर फ्रेन और विकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आप सब पिक्चर में देख भी सकते हो। और एक बात भी मैं बताती हूँ जो कि फैंस की तरफ से हुआ था। इस नाइट को फ्रेन और विकी को इतना ज़्यादा चढ़ाया गया था कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, थाई गर्लफ्रेंड कह के। और ऐसा क्यों हुआ था मैं भी वो बता देती हूँ। फ्रेन जो आईजी स्टोरी डालती है विकी को हैप्पी बर्थडे कहते हुए, तो उसने आईजी स्टोरी लगाई हुई थी थाई गर्लफ्रेंड, अगर आप सबको याद ही होगा। मैं स्क्रीन पर अभी उस पिक्चर को भी लगा रही हूँ, जो कि फ्रेन ने हैप्पी बर्थडे कहते हुए जो वीडियो डाला था वहाँ पर इस स्क्रीनशॉट आप जो देख रहे हो एक जगह पर था, मतलब ये वीडियो क्लिप था। तो पूरे साल यानी कि 2025 के पूरे साल सब ने फ्रेन और विकी को थाई गर्लफ्रेंड कह के ही चिढ़ाया हुआ है। और जो काउंटडाउन नाइट भी था फ्रेन और विकी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाया गया था, क्योंकि 2024 को फ्रेन ने ये आईजी स्टोरी लगाई हुई थी। अब सबको पता ही है विकी का बर्थडे होता है December 5, मतलब कि पूरे साल ख़त्म हो जाता है तभी ही। और 2025 के पूरे साल फ्रेन और विकी को थाई गर्लफ्रेंड कहकर ही चिढ़ाया गया है। और इस साल स्टार्ट हो चुका है पीबीवी, मतलब कि फ्रेन की बीवी कह के, जो फ्रेन ने इस साल स्टोरी लगाई हुई थी हैप्पी बर्थडे बीवी। तो ये 2026 पूरे साल हैप्पी बर्थडे बीवी जो फ्रेन ने कहा है पीबीवी कह के सब चिढ़ाते ही रहेंगे इन दोनों को। और अब बात करते हैं फ्रेन के बारे में। मैंने कल भी बताया था फ्रेन कल एक प्राइवेट इवेंट में गए हुए थे, उसी की ही पिक्चर्स आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो। वहाँ पर फ्रेन से एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया गया था जो अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ पर फ्रेंड से पूछा जा रहा था ऐसी एक कौन सी चीज़ होगी जो अपने बैग में आप डाल के बाहर जाना पसंद करोगे। तो फ्रेंड ने कहा था फ्लफ़ी को, यानी कि उसका डॉग जो है ना फ्लफ़ी, उसको। ऐसा फ्रेंड ने इसलिए शायद कहा होगा क्योंकि जब भी वो बाहर कंट्री में जाती है ना, वो अपनी डॉग को लेके नहीं जा पाती है और वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा लव करती है। हमेशा चाहती है कि उसका डॉग उसके पास ही रहे, पर वो ऐसा कर नहीं पाती है। दूसरा सवाल फ्रेंड से किया गया था वो कौन से 3 आइटम है जो ऑलवेज़ आपके बैग में रहता ही है। तो फ्रेंड ने यहाँ पर आंसर देते हुए कहा पहले तो लिप बाम, दूसरा होता है मेडिसिन और तीसरा होता है परफ्यूम। मतलब समझ रहे हो, ये तीनों चीज़ें फ्रेंड हमेशा अपने बैग में ही रखती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने सुना, उसने मेडिसिन कहा। तो क्या ऑलवेज़ फ्रेंड लेके ही घूमती है? आपको पता ही होगा फ्रेंड की जो तबीयत है वो ऑलवेज़ थोड़ी-सी ख़राब रहती ही है, शायद इसलिए ऐसा होगा। और अभी आप सब स्क्रीन पर देख रहे हो गैप द सीरीज़ की एक बीटीएस वीडियो। और ये जो वीडियो है ये एपिसोड 3 की ही बीटीएस वीडियो है। आप यहाँ पर देख सकते हो जब सीन चल रहा होता है तो आखिर में फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल भी करते हैं बेकी को इस तरह से फनी देखकर। और आप बीटीएस भी देख सकते हो इस वीडियो में। जब कट होता है तो फ्रेंड को कितनी ज़्यादा फिक्र है बेकी की, वो सीधे जाकर उसको हग कर लेते हैं, उसकी जो हेड है वहाँ पर टच करते हुए।
मैं इन सारी चीज़ों को देखकर ही कहती हूँ फ्रेंड ऑलवेज बेकी की बहुत ज़्यादा केयर करती है। इन दोनों का जो रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर है। कोई कुछ भी कह ले, इन दोनों का रिलेशन चेंज नहीं होने वाला है और यही सच्चाई है। कोई तो कुछ भी बोलता रहता है कि ये दोनों फेक करते हैं, जो भी बकवास बातें करते हैं। पर हाँ, इस चीज़ को देखकर ये भी पता चलता है गैप द सीरीज़ के वक़्त जैसे फ्रेंड और बेकी का रिलेशन था, जैसे फ्रेंड बेकी के बारे में सोचते थे, उसकी केयर करते थे, वो चीज़ अभी तक बदला नहीं है। फ्रेंड और बेकी अब भी एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। हाँ, हम सब ये सोच सकते हैं कि पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसा क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है या फिर उससे कुछ ज़्यादा है, जो कि हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, काश ऐसा हो जाए। तो हाँ, ऐसा तो कुछ ज़रूर है। इन दोनों के बीच जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक अच्छी बॉन्ड है और मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी लाइफ ये बॉन्ड कभी ना टूटे। और अब बात करते हैं गिनजे के बारे में, यानी कि गिन्या और जैना के बारे में। तो कल यानी कि 17 दिसंबर को गिन्या का बर्थडे था। आप सब जो स्क्रीन पर क्यूट क्यूट पिक्चर्स देख रहे हो ना, जैना ने गिन्या को हैप्पी बर्थडे कहते हुए अपने आईजी पे पोस्ट किया था इन सारे पिक्चर्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और ये उसने एक बहुत प्यारा सा कैप्शन भी लिखा हुआ था और गिन्या ने उसके बदले उसको थैंक यू भी कहा था। और एक चीज़ मैं आप सबको बता देती हूँ, 20 दिसंबर को गिन्या का बर्थडे के लिए एक छोटा-सा इवेंट रखा गया है, जहाँ पर फैन्स भी जा सकते हैं उसको हैप्पी बर्थडे विश कहते हुए। आप सबको पता ही होगा जितने भी थाई सेलिब्रिटी होते हैं, जो एक्टर होते हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा-सा इवेंट तो रखा ही जाता है। और ये इवेंट जो है, मुझे जितना पता है ये नॉर्थ स्टार की ओर से शायद रखा जा रहा है। गिन्या के बारे में तो बात हो ही गई, अब बात कर लेते हैं जैना के बारे में। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और अभी आप सब स्क्रीन पर एक पोस्ट देख रहे हो, दरअसल ये जो पोस्ट है ना, ये नॉर्थ स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से आया हुआ है। दरअसल ये एक अनाउंसमेंट है। जैना के बारे में बहुत ही ज़्यादा झूठे रिमोर्स फैलाए जा रहे हैं, कुछ भी झूठ बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर और उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर नॉर्थ स्टार ने ये अनाउंसमेंट किया है, कोई भी ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही है। जो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं ना, उनको तो सबक सिखाना ही चाहिए। मुझे एक बात साफ-साफ समझ में आ गया है, जो इंसान अपने लाइफ में थोड़ा-सा ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी-सी सक्सेस होने की कोशिश कर रहा है, उसको बुरा बोलने के लिए, उसके खिलाफ झूठ बोलने के लिए, रिमर्स फैलाने के लिए लोग जैसे भरे पड़े हैं। मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे, क्या चल रहा है। जब तक ये जो जैना है, ये एक्टर है, तो इसको हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब से पॉइज़नस लव आया है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा लव मिल रहा है, ये दोनों सक्सेस हो रहे हैं, तो लोगों की जेलसी देख रहे हो, ये सक्सेस हो रही है इसीलिए सबको तकलीफ हो रही है जैसे। और इस तरह से झूठे रिमर्स फैलाया जा रहा है। वैसे मैं बता देती हूँ क्या रिमर्स है। कुछ लोग हैं जो खुद को महाज्ञानी समझ रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं जो जैना है उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और कुछ लोग तो और भी ज़्यादा लेवल की बातें कर रहे हैं कि जैना की कोई गर्लफ्रेंड है और वो गिन्या नहीं है, कोई और लड़की के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं उसका कोई बॉयफ्रेंड है और कुछ लोग कह रहे हैं उसका कोई गर्लफ्रेंड है। इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो इसीलिए ही नॉर्थ स्टार ने ये कदम उठाया है। और अब बात करते हैं इन्फा चाइल्डहुड के बारे में। तो ये दोनों अवार्ड शो में गई थी, तो वहाँ पर इन दोनों से इंटरव्यू भी लिया जा रहा था। तो इनको क्वेश्चन किया गया 4 एलिमेंट्स के बारे में। तो इन दोनों का जो सीरीज़ होगा वो होगा द वाटर। तो इसके बारे में जब इनको पूछा गया तो इन्होंने कहा बहुत ही जल्द इस सीरीज़ का भी शूटिंग जो है वो एंड हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही। मतलब द वाटर सीरीज़ की भी जो शूटिंग है वो एंड होने ही वाली है। और उसके बाद जो शूटिंग होगी उस सीरीज़ का नाम होगा द फायर, जो कि बहुत ही जल्द शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और द एयर सीरीज़ का भी कम ही दिन की शूटिंग बची हुई है, जो कि होने वाली है। और अब बात करते हैं लिंग ओम के बारे में। तो इन दोनों का न्यूज़ ये है, इन दोनों का एक ट्विटर एक्स पे अकाउंट खोला गया है, न्यू अकाउंट खोला गया है, जिसका नाम है लिंग ओम CS3 ऑफिशियल। और ये जो अकाउंट है ये 3S3 ऑफिशियल की ओर से ही खोला गया है, जो कंपनी है ना CS3 उनकी ओर से। दरअसल ये अकाउंट खोलने का मतलब यही है, लिंग ओम का जो भी प्रोजेक्ट आने वाला है, उन दोनों का जो भी अपडेट आएगा शायद इसी अकाउंट में ही सब कुछ बताया जाएगा। वैसे मैं बता दूँ, इससे पहले किसी का भी इस तरह से ऑफ़िशियली उनकी खुद की कंपनी की ओर से कोई भी
जो है प्रोफाइल बनाया नहीं गया था, जो कि लिंग ओम के लिए ये बनाया गया है। तो लिंग ओम फैंस के लिए ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।